Good morning students, how are you? Students, I hope you are well at home. तो बच्चों, आज जो है हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का वो हम आगे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कहता है कि जो हम फार्मिंग करते हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, उसके अंदर कैपिटल यानी कि उसके अंदर जो हम जो पूंजी लगाते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट जो इसमें करते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि हम वो कहाँ कहाँ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital so that the farmer now needs more money than before। कहते हैं जो मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना, उसमें आप जानते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कैपिटल की, यानी कि पूंजी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो फार्मर है उसको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जो वो उस फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, उस मॉडर्न एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सके। और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा वो उस एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर, उसकी आउटपुट उतनी ही उसको ज़्यादा बेटर मिलेगी। A most small farmer have to borrow money to arrange from the capital they borrow from large farmers of the village, moneylenders of the traders house supply various input for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan। बच्चों ये कहते हैं कि जो स्मॉल फार्मर है, जो छोटे जो किसान हैं अपने देश के अंदर, वो क्या करते हैं कि जो अपने जो मनी की जो उसको ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है ना, तो वो क्या करता है कि वो उन जो उनसे पैसे लेते हैं जो कोई लार्ज फार्मर है, कि बहुत बड़ा किसान है, या गांव के अंदर कोई मनी लेंडर है जैसे, या फिर कोई ट्रेडर है जो कोई व्यापारी हो गया, तो उनसे जो है ना वो पैसे लेता है। और सबसे मेन बात क्या होता है कि उसका जो इंटरेस्ट जो रेट है वो काफ़ी हाई होता है, कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा इंटरेस्ट रेट उस पर लगाता है। यानी कि जो ब्याज पर जो पैसा लेगा, तो वो जो चाहे वो मनी लेंडर है या फिर जो लैंडलॉर्ड है, वो उस पर जो है हाई इंटरेस्ट रेट उससे लेगा। इससे क्या होता है कि जो जिसने जो स्मॉल फार्मर है उसने जो उससे लोन लिया है उसको रीपे करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है। अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। श्वेता इज स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर ए 1 हेक्टेयर टू लैंड। श्वेता जो है वो एक छोटे जो किसान है, उसने प्लान किया है कि वह जो है एक अपने जो 1 हेक्टेयर लैंड है उसके ऊपर क्या करेगी, वो जो वीट की जो कल्टीवेशन करेगी। Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to pay water and repair the farm instrument। तो कहते हैं कि उसको जो है ना पैसों की जरूरत है, किस लिए कि वो उसको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड यानी कि उनको जो दवाई स्प्रे भी चाहिए। तो उसके लिए जो है उनको कैश की ज़रूरत है, उसको पानी भी जो है वो लेकर मतलब मोल लेकर लगाना होगा, और अपने जो खेत फार्म है उसको जो ना रिपेयर करना है। She estimates that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000। She does not have the money। उसके पास पैसे नहीं है। उसने देखा कि उसने जो एस्टिमेट बिठाया कि अगर उसको पूरे खेत के अंदर अगर कल्टीवेशन करनी है 1 हेक्टेयर के अंदर अपनी वीट कल्टीवेशन, तो उसको कम से कम से ₹3,000 की जो वो नीड है। सो इसलिए she decided to borrow from तेजपाल सिंह, ए लार्ज फार्मर। उसने जो है ना उससे डिसाइड किया कि जो है ना वो जो पैसे जो लेगी वो एक तेजपाल नाम का एक किसान है उसी गांव का, जो काफ़ी बड़ा जो किसान है, उससे जो है लेने का उसने प्लान बनाया। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव श्वेता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। कहता है कि वो तेजपाल जो है वो एग्री हो जाता है किसके लिए, कि श्वेता को जो लोन पर पैसे देने के लिए। बट होता क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो है 24% फॉर 4 मंथ, 4 मंथ के लिए देता है, और 24% जो है ना वो उस पर ब्याज पर जो सहमत हो जाता है। विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और यह जो है काफ़ी ऊंचा जो
इंटरेस्ट रेट यानी कि जो हम कह सकते हैं ब्याज दर जो काफ़ी ऊंची थी। श्वेता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। और साथ में ये भी डिसाइड होता है कि श्वेता जो है ना जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तो उसके यहाँ वो है वो एज ए लेबरिंग जो है वो काम करेगी। सीजन एट ₹35 पर डे, और हार्वेस्टिंग का सीज़न होगा उसमें जो 35 रुपये पर डे के हिसाब से जो वो काम करेगी। एज यू कैन टेल दिस वैक्स इज क्विट लो, और आप देख सकते हैं कि यह जो मजदूरी है वो काफ़ी नीची है। Chetan knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm labor for तेजपाल सिंह। और वो कंप्लीट करते हार्वेस्टिंग सीजन जब आता है तो वो वहाँ पर काफ़ी हार्ड लेबर करती है। किसके खेत में? जो तेजपाल सिंह है उसके खेत में। ये तेजपाल सिंह वही है जो उसको इंटरेस्ट रेट पर जो है 25% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है उसको 3,000 रुपये देता है। द हार्वेस्ट टाइम इज ए वेरी बिजी टाइम। आप जानते हैं कि जो हार्वेस्ट टाइम होता है वो काफ़ी बिजी होता है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबल। श्वेता एग्रीज टू दीज थो कंडीशन एज सी नाउ गेटिंग ए लोन इज डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से श्वेता के सामने जो ना जो लोन की जो कंडीशन थी वो काफ़ी जो डिफ़िकल्ट वाली कंडीशन थी। इन contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own saving? You shall find the answer in this next section. तो ये कहता है कि जो फार्मर्स हैं जो छोटे किसान हैं वो बड़े किसानों के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट है। वो उन्हीं से जो है ना वो लोन वगैरह वगैरह जो है वो उनसे लेते हैं जब भी उनको कोई कैपिटल नीड होती है, जब भी कोई पूंजी की उनकी नीड होती है तो वो जो बिग फार्मर्स हैं या लार्ज फार्मर है वो उन्हीं के ऊपर जो डिपेंडेंट है, वही जो वहाँ से अरेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन। Sale of surplus from products. Let's suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factor of production. The wheat is harvested and production is completed. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो फार्मर्स जो है वो वीट का जो प्रोडक्शन करता है अपने लैंड से, और वो हार्वेस्टिंग के ड्यूरिंग जो है ना वो अपने जो प्रोडक्शन को जो वो कंप्लीट करता है। व्हाट डू द फार्मर्स do with the wheat? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat। कहता है कि जो wheat उसने प्रोड्यूस किया है, जो गेहूँ उसने जो उत्पादन किया है उसका वो क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा कि जितना जो फैमिली कंजप्शन है कि जितना उसका जो है अपने फैमिली के अंदर जो वो जितना गेहूँ जो उसको लग सकता है एज ए फूड वो उतना रखता है। एंड सेल द सरप्लस वीट, और जो बचा हुआ जो वीट है सरप्लस उसको क्या करेगा वो सेल कर देगा यानी उसको बेच देगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक श्वेता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस ए सब्सिस्टेंटल शेयर इज कीप्ड फॉर देयर ओवन फैमिली नीड्स। तो कहता है कि जो जैसे श्वेता है या गोविंद जैसे जो लिटिल फार्मर्स हैं स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास जो सरप्लस जो वीट्स होता है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन जो वो कम होता है। रीज़न क्या है कि उनके पास जो वो लैंड भी कम होती है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हाउ सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो कहता है कि जो उनके पास जो वीट होता है वो अपने लार्ज फार्मर हैं उनको जो वो सप्लाई कर देते हैं उसको मार्केट के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो पिक्चर थी हमारे 1.1 उसके अंदर जो है वहाँ पर उन्होंने जो बातें जो वो डिस्कशन की है उसके बारे में आप जो है उस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो शॉपकीपर है वो सिटीज़ के अंदर जो कैसे जो उनके साथ रिएक्ट करता है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इन फॉर द टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। और उसी प्रकार का जो है ना
ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनको जो सिटीज़ के अंदर ले जाकर जो उनको जो बेच देते हैं। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर्स हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ wheat from all his land. He sells the surplus wheat at रायगंज मार्केट एंड हिज गुड अर्निंग। तो कहते हैं तेजपाल सिंह जो है वो काफ़ी बड़ा किसान है, तो उसको जो है 350 क्विंटल जो है ना वो गेहूं का प्रोडक्शन होता है, और उस सरप्लस को जो है वो रायगंज जो मार्केट है उसके अंदर उसको बेच देता है, और उसको काफ़ी अच्छी जो है वो कमाई होती है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद द अर्निंग्स, और तेजपाल सिंह जो है उस पैसे से क्या करेगा। लास्ट ईयर तेजपाल had put most of the money in his bank account. Later, he used the saving for lending to farming like Sweta, who were in need of a loan. तो वो क्या करता है कि जैसे पिछले साल जो है उसने तेजपाल सिंह ने क्या किया कि जो जितनी भी जो इनकम हुई थी उसको फार्मिंग से, उसने सारा पैसा जो उसने बैंक में अकाउंट में अपना सेव कर लिया था, और उस पैसों की जैसे वो आगे श्वेता जैसे जो जिनको नीड है लोन की, वो उनको जो है वो लोन दे देता है। ही आल्सो यूज द सेविंग द अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन। कहता है कि इसको कैपिटल का यूज जो है ना वो अगले साल जो अपने फार्मिंग के अंदर जो वो यूज करेगा। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज द अर्निंग ऑफ बाय अनदर ट्रैक्टर। वो तेजपाल सिंह जो है वो क्या सोचता है कि इस पैसे से जो है अगले साल जो एक ट्रैक्टर और जो है वो लेना चाहेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, और हम कह सकते हैं कि जो ट्रैक्टर होगा उनके पास जो है ना वो एक फिक्स्ड जो है उनके साथ कैपिटल होगा। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स ए पार्ट ऑफ द अर्निंग एंड सेविंग द गिफ्ट ऑफ बीइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो कहता है कि जैसे तेजपाल सिंह जैसे जो और भी किसान है जो अपने लैंड को जो है से जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं उसको जो है वो बेचते हैं, उससे जो अर्निंग होती है उसका उपयोग जो है ना वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो वो करते हैं। जैसे उनको जो सुमिता जैसे जो फार्मर है बच्चों, उनको जो लोन की जरूरत पड़ गई है जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, तो बट जो लार्ज फार्मर है या मीडियम फार्मर है उनको ऐसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own saving. Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks, or to set up shop. As we shall see, these constitute the capital for the non-farm activities। और उस प्रकार देखते हैं कि कुछ फार्मर क्या करते हैं कि वो जो है कैटल यानी पशुओं को जो वो खरीद लेते हैं, या फिर जो वो ट्रक्स भी खरीद लेते हैं। तो ये जो ना एग्रीकल्चर के अलावा जो कुछ दूसरी भी जो एक्टिविटी वो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है जो पालमपुर के अंदर है। ये टॉपिक जो है हमारा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा बच्चों। तो फ्रेंड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।